हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर्टिक पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उज्जीवन बैंक का मोबाइल बैंकिंग के बारे में। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था उज्जीवन बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखा है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसका मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज कर सकते हैं। बिना एटीएम के ही आप इसको यूज कर पाएंगे। और इसके उस अकाउंट ओपन करने के टाइम जो 2000 देकर अकाउंट ओपन किया था वो कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको उज्जीवन बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी जो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मिला था, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, उससे आपको कस्टमर आईडी लेकर यहाँ पर आपको डाल देना है। कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको पूरा कस्टमर आईडी डाल देना है। पूरा कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको नीचे में आपका एम पिन सिलेक्ट कर लेना है। एम पिन सिलेक्ट करने के बाद आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट को इनेबल कर लेना है। इनेबल नाउ पर क्लिक कर देना है। इनेबल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ से डाल देनी है। ओटीपी कॉपी करके यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए मैं अपना ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप जो 4 डिजिट का आपको एम पिन जो सेट किया था उसको डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको फिर से फिंगरप्रिंट का लॉगिन कर लेना है। फिंगरप्रिंट सेंसर पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप जो 2000 डिपॉजिट किया था यहाँ पर आपको देखा जाएगा। यहाँ से आप करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन अकाउंट सारे कुछ आपको यहाँ पर साइड पे देख सकते हैं। अब नीचे में फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करके आप यहाँ पर किसी को भी अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आदर्श अकाउंट पे या खुद का अकाउंट, अगर आप आदर्श अकाउंट पे भेजना चाहते हो तो आदर्श अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। अगर वो खुद का अकाउंट है तो ओन अकाउंट पर क्लिक कर लेना। तो मैं आदर्श अकाउंट पर क्लिक करके और अकाउंट नंबर सारे डिटेल्स डाल देता हूँ। तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम सारे डिटेल्स डालने के बाद सबमिट फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देनी है। ओटीपी कॉपी करके पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। आपको इंस्टेंट 50,000 तक अभी 24 आवर्स के लिए 50,000 आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे में जो बेनिफिशियरी ऐड किया था उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर IMPS, NEFT या RTGS पे कौन सी ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको रीमार्क पे कुछ भी आप डाल देंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब एक बार चेक कर लेंगे कहाँ से कहाँ आपका अकाउंट नंबर और उसका अकाउंट नंबर चेक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ओटीपी डाल देनी है। ओटीपी कॉपी करके पेस्ट करने के बाद
ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद देखिए आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। ये सब देख सकते हैं, पर आपका रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा साथ ही साथ। उसके बाद आप यहाँ से माई अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट का सारे डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिख रही है। अब यहाँ से करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सारे कुछ अब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ट्रांसफ़र किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है अकाउंट हिस्ट्री पे। यहाँ से आप इसका जो स्टेटमेंट है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। और मंथ का या कितना दिन का लेना चाहते हो सिलेक्ट करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ इसका ऑप्शन देख सकते हैं कार्ड बैक है, इसका आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट डेबिट कार्ड पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपका अकाउंट कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारा एटीएम कार्ड नहीं आया है इसीलिए देख रहे हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे जरूर पूछना। तो चलिए बाय बाय।